हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे शोल्डर की 10 एक्सरसाइजेस के लिए। शोल्डर काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, बहुत सारे मसल्स बोन्स यहाँ पे मिक्स होते हैं। जो सबसे कॉमन कंडीशन आप लोगों को पता होगी वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन जैसे इंजरीज होती हैं, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, रोटेटर कफ इंजरीज बोलते हैं, एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारी 3 मेजर कंडीशंस हैं जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में देखी गई हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस को फ्रोजन शोल्डर भी जनरली बोलते हैं। आज हम लोग जो एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे वो ये कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए है। आपको ये कंडीशंस ना हो, उससे आप बच पाओ, उसकी वजह से ये एक्सरसाइजेस हैं। फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज वालों में ज्यादा देखी गई है। उम्र के हिसाब से भी आर्थराइटिस शोल्डर में आता है। अगर आपको हाथ ऊपर करने में, घुमाने में या सोते वक्त पेन बढ़ता है, हाथ में दर्द जाता है, तो ये सब कंडीशंस हैं जो शोल्डर की वजह से हो सकती हैं और आपके अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये प्रिवेंटेबल है। आज की जो एक्सरसाइजेस हैं उससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जॉइंट रेंज बढ़ेगा। तो प्लीज 10 एक्सरसाइजेस देखिए, एवरीडे इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए, खुद करके देखिए। कोई भी कंप्लेंट्स कमेंट्स हो तो प्लीज हमको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जरूर कंसल्ट कीजिएगा। पहली एक्सरसाइज जो है वो है पेंडुलर एक्सरसाइज। पेंडुलर एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग वेट यूज करेंगे। इसमें हमने कोई वजन नहीं डाला, इट इज जस्ट 1 किलो का वजन है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी की बोतल यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में अगर मैं राइट शोल्डर के लिए कर रहा हूं तो मैं लेफ्ट साइड सपोर्ट दूंगा, लेफ्ट लेग आगे रखूंगा, लेफ्ट हैंड सपोर्ट के लिए। बैक को मोड़ना नहीं है, जितना हो स्ट्रेट और सपोर्टेड रहना चाहिए। हाथ लूज रहेंगे शोल्डर जॉइंट से। ये जॉइंट के लिए एक्सरसाइज है। जैसे पेंडुलम घूमता है पुरानी घड़ियों में, अगर आपने देखा हो एज ए पेंडुलम। हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे पेंडुलर मूवमेंट और अंदर बाहर, अंदर बाहर। नी अनलॉक है, नी स्ट्रेट है, ठीक है। ये एक्सरसाइज को अगर आप सीधे तरीके से देखे जाए तो मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूं, यहाँ ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहा हूं, बट हम लोग ग्रेविटी से हेल्प ले रहे हैं और जॉइंट को रिलैक्स रख रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, आगे पीछे 10 टाइम्स, अंदर बाहर, ऐसे आप 2 सेट कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस मतलब साइड पे हाथ ऊपर लेके जाना। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग बिना वेट के कर सकते हैं। आप खड़े रहेंगे स्ट्रेट, साइड व्यू में देख लीजिएगा कि मिरर में आप स्ट्रेट खड़े हैं। एंड ट्राई टू रेज योर हैंड एज स्लो एज पॉसिबल। गो ऑल द वे अप, पूरा धीरे से ऊपर जाइए और धीरे से नीचे लाइए। ये आप अगर 7 टाइम्स फ्रीली कर सकते हो, देन यू स्टार्ट यूजिंग वेट। सेम बिना वेट्स वाला यूज किया है। स्ट्रेट रख के ट्राई कीजिए, एल्बो बेंड ना कीजिए, स्ट्रेट ले जाएं ऊपर। ओके। अगर वजन ज्यादा लगता हो 1 किलो, और जैसे अगर आपके पास आधा किलो का वेट नहीं हो जैसे हम लोगों के पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, देन यू कैन बेंड योर एल्बो। फिर भी आप अपने शोल्डर पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ही मूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन इसमें आप 90 से ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि एंगल चेंज होगा, वेट चेंज हो जाएगा। वेट जो शोल्डर पे असर होगी वो चेंज हो जाता है इस वजह से। सिंपल है, बिना वेट्स के कीजिए, और अगर वेट यूज कर रहे हैं देन ट्राई टू कीप योर एल्बो स्ट्रेट एंड जितना पेन फ्री हो उतना मूवमेंट कीजिए। अगेन ये शोल्डर और जॉइंट और मसल की एक्सरसाइज है। आप इसको 10 बार कर सकते हैं, 10 to 12 reps 2 sets। ओके। तीसरी एक्सरसाइज जो है इसके बाद हम लोग जो करेंगे है वो लैटरल पुशअप्स है। तो लेट्स सी द थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो है लैटरल पुशअप्स, इसको आप वॉल पुशअप्स के जैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको लैटरल दिखा रहा हूँ, थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है। ट्राई कीजिए कि ज्यादा बेंड फॉरवर्ड ना करना पड़े। फ्लोर से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद एन इंक्लाइन लेवल, a little bit comfortable level. So what you are going to do is something of this sort. दोनों पाँव साथ में रखेंगे, straight रखेंगे। You are going to go down, try to hold it, and then you go up. Simple है लेकिन very effective, शोल्डर के लिए काफी जरूरी एक्सरसाइज है। Okay, this is a very important exercise for your shoulder.
लैटरल पुशअप्स के जैसे, लैटरल रेज के जैसे ही शोल्डर पे काम करती है, शोल्डर मसल और जॉइंट दोनों पे। सो यू आर गोइंग टू गो डाउन दिस वे एंड गो अप। इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसमें आप यहाँ की मसल्स, ट्राइसेप्स को, शोल्डर को, अपर बैक को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो शोल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राई कीजिए 2 सेकंड्स to 3 सेकंड्स होल्ड एंड गो अप। अगर ब्लड प्रेशर है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी हैवी हो सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही स्टार्ट कीजिएगा। ट्राई कीजिए ये एक्सरसाइज, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो 5 to 7 टाइम्स आप कर सकते हैं। 2 से 3 सेट इज गुड इनफ। लाइन पुशअप्स जो एक्सरसाइज थी, जो हमने आपको साइड व्यू से दिखाया था, उसका ही अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। इन दिस एक्सरसाइज सेम वे शोल्डर्स यूज होंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो प्लीज ये एक्सरसाइज बिना सुपरविजन के मत कीजिएगा। सिंपल, कीप योर हैंड्स, कीप योर लेग्स स्ट्रेट एंड ट्राई टू गो डाउन, होल्ड इट देयर। 2 से 3 सेकंड होल्ड कीजिए एंड देन यू गो अप। इट इज देखने में काफी इजी है, करने में डिफिकल्ट है। अगर आप शोल्डर को ज्यादा पास रखेंगे तो आप अपने ट्राइसेप्स के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर ये पाँव यूं रखता हूं या हाथ यूं रखता हूं तो ये मेरे ट्राइसेप्स के लिए है। हम लोग ये शोल्डर के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ब्रॉड रखते हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गो डाउन, होल्ड इट देयर। ट्राई कीजिए बैक स्ट्रेट रहे, व्यू में देख लीजिएगा एंड देन यू गो अप। दिस इज अगेन अ वेरी हैवी एक्सरसाइज। आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो 5 to 7 रेप्स कीजिए, 2 से 3 सेट इसके कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे लैटरल के लिए इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। लैटरल व्यू में दिखाऊंगा, साइड व्यू में, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज है जिसमें हम शोल्डर को इन एंड आउट लेके जाएंगे। इसके लिए आपको एक रेजिस्टिव बैंड की जरूरत पड़ेगी, एक ट्यूब की। ट्राई कीजिए कि जो रेजिस्टिव बैंड हो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। आप ट्राई कीजिए स्ट्रेट बैठने का, एल्बो ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री मेंटेन रहे एंड आप इन एंड आउट। जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टिव बैंड खींचेगा तो उसके से आपको काउंटर प्रेशर देना है, होल्ड करना है, इन आउट, इन आउट। इजी एक्सरसाइज है लेकिन शोल्डर के इंटरनल एक्सटर्नल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आप 10 to 12 टाइम्स कर सकते हैं, 2 से 3 रैप कीजिएगा। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको ऊपर का काम हो, कपड़े रोटेशंस का काम हो, पानी डालना निकालना हो, या ऐसी कोई चीज जो 2 से 3 किलो की हो और आपको ऊपर नीचे हिलाने का हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे के शोल्डर की कैसे स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। अब मैं जो एक्सरसाइज दिखाऊंगा उसको दोनों शोल्डर के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज अ बैलेंस एक्सरसाइज। दोनों शोल्डर को रोइंग के जैसे ऊपर लेके जाना है। इस एक्सरसाइज के लिए हम लोग रेजिस्टिव बैंड यूज कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ कितनी डेवलप हुई है, उस हिसाब से आप रेजिस्टिव बैंड या वेट यूज कर सकते हैं। सो मैंने एक लेग आगे रखा है जैसे बैक पेन ना हो। स्ट्रेट रहने के बाद, बैलेंस रखने के बाद दोनों एल्बोज को ऊपर लेके जाइए। ये आप ट्राई कीजिए साइड व्यू में देख के ऊपर लेके जाने का। इट इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज टू डू, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं एंड यू आर टेकिंग इट अप, ट्राई टू बी एज स्लो ऊपर जाते वक्त एंड वेरी स्लो नीचे आते वक्त। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा एंड लेट्स सी हाउ दिस इज टू बी डन। ओके, कीप नॉर्मल, अपराइट, देन यू गो अप एंड ग्रेजुअली डाउन। वन मोर टाइम, अप, थर्ड टाइम। ये एक्सरसाइज आप 12 बार कर सकते हैं। इट इज अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। 12 reps, 3 sets। अब मैं आपको दिखाता हूं अपराइट रोइंग इन फ्रंट व्यू। होल्ड कीजिए, बैक को स्ट्रेट रखिए, नी को अनलॉक रखिए जैसे बैक पेन ना हो एंड देन यू आर गोइंग टू टेक इट अप। इसके 2-3 एंगल्स हैं। आप एल्बोस नीचे भी रख सकते हैं, एल्बो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कौन से मसल्स का करना है। अगर आगे की मसल्स का करना है तो आप हाथ स्ट्रेट रखेंगे, और अगर आपको सेंटर मिडिल मसल्स का करना है, तो आप एल्बो नीचे रखेंगे। 10 से 12 बार कर सकते हैं, 2 से 3 सेट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का।
फ्रंट रो की जो एक्सरसाइज है आप रेजिस्टिव बैंड के साथ और वेट के साथ कर सकते हैं। मैं आपको वन हैंड दिखा रहा हूं रेजिस्टिव बैंड के साथ। सो जब आप एक हाथ की कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए जो बैंड हो वो आपके एल्बो थोड़ा हल्का मुड़े, तब तक वो स्ट्रेट हो जाना चाहिए उस तरीके से, ठीक है। उस तरीके से आप स्ट्रेट रखेंगे। अगेन वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, जैसे बैक पेन ना हो ये एक्सरसाइज के वक्त। आप हाथ को सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट्स बेटर टू कीप इट एट योर पेल्विस, हिप एरिया पे, जैसे आप ज्यादा मुड़े नहीं। सिंपल है, होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए एंड रेज इट अप। अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री तक कंफर्टेबल लगता है देन आप और ऊपर लेके जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इम्पिंज होता है, यहाँ पे चुभता है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनका फ्रंट वर्क ज्यादा है, जिनको फ्रंट शोल्डर मसल बनाना है, ठीक है। सिंपल, टेक इट अप एंड टेक इट डाउन। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ बनानी है विद द सेम रेजिस्टेंस देन आप होल्ड भी कर सकते हैं। होल्डिंग एक्सरसाइज उन लोगों के लिए नहीं है जो हार्ट प्रॉब्लम है, जो उनको नहीं है वो लोग कर सकते हैं। Easy to do. Try to do it 12 reps, 3 sets. 1, 2, 3. Okay. इसके बाद front raises in front view. Okay. So let's see it. एक पाँव आगे है, हाथ pelvis supported है, and I'm taking it up, up, up. Do it as slow as possible. जिनको इम्पिंचमेंट या चुभन होती हो आपके लिए नहीं है ये। इजी, 3 बार दिखाता हूं। ब्रीदिंग नॉर्मल, अप अप, लास्ट बार। बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि सर ब्रीदिंग नॉर्मल मतलब क्या? ब्रीदिंग नॉर्मल मींस जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तब आप ब्रीदिंग करें। कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, when you are doing an activity, you have to breathe in, then the movement, okay? शोल्डर श्रग्स का एक्सरसाइज मैं अब लैटरल व्यू में दिखा रहा हूँ, साइड व्यू से आप देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपर शोल्डर के लिए, ट्रेपेजियस के लिए है। जिन लोगों को यहाँ पे ज्यादा पेन आ जाता है और इस जगह पे पेन आता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सरसाइज है। सिंपल है, आप एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, नी अनलॉक रखेंगे, and then you are going to go up and down. शोल्डर श्रग काफी इजी एक्सरसाइज है, कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप वार्म अप करने के बाद ये एक्सरसाइज कीजिए। मैंने 1 kg जितना वेट पकड़ा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो आप वेट ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी एक्सरसाइज को फ्रंट व्यू में भी देखेंगे। एक्सरसाइज में सिंपल है, नी अनलॉक रखेंगे, हाथ स्ट्रेट, and you are going to do shoulder shrugs. ये इजी एक्सरसाइज है, नॉर्मल ब्रीदिंग रख के आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप 10 to 12 reps करेंगे और 3 सेट करेंगे। ये जिनको फ्रोजन शोल्डर की हिस्ट्री रह चुकी है या जिनको डायबिटीज है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वॉल स्टेयरकेस। अब जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग शोल्डर लैडर बोलते हैं, वॉल क्लाइंबिंग भी बोलते हैं। इट इज एक्सरसाइज व्हिच इज डन ऑन द वॉल। ये फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस वालों के लिए काफी इजी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये तभी इंपॉर्टेंट है जब आपको नहीं हो, जब आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है और वो जब ये बोले कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है देन यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज व्हिच यू कैन डू इट as long as you want, okay? So आप ट्राई कीजिए एक लेवल बना के रखने का जिसमें हाथ स्ट्रेट रहे, and then you are going to climb up as much as you can. अगर एक डिस्टेंस आ गया उसके बाद लगता है अभी हाथ और ऊपर नहीं जाता, then take एक स्टेप, 1 step closer, keep your elbow straight and go up. इसी तरीके से जितना धीरे नीचे आ सकते हो उतना नीचे धीरे से आइएगा। ये मैं आपको लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूँ आगे के लिए, फ्रंट के लिए। इसी तरीके से मैं आपको राइट पे दिखाऊंगा साइड के लिए, इस मसल्स के लिए, मिडिल फाइबर्स के लिए। एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप धीरे से ऊपर जैसे स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज है धीरे से नीचे।
अगर यहाँ पे लगे कि हाँ हाथ एक्सटेंड हो गया है और ऊपर जा सकते हैं, साइड पे और चले जाएं और जितना हाथ ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर। देन ब्रिंग इट एज स्लो एज पॉसिबल, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे असर होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप 10 से 12 बार कर सकते हैं, 2 से 3 सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्लाइंबर नहीं है तो आप वॉल पे भी ट्राई कर सकते हैं। खाली ध्यान रखिए कि स्लिप ना हो जाए, नहीं तो शोल्डर इंजरी होती है एल्डर्स में, सीनियर्स में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कंडीशन है जिसके बारे में आपको फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में या तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।